मेरा नाम रीनू है, मैं सेक्टर 25 से हूँ, चंडीगढ़ से। 2021 में जब मेरी शादी हुई थी तो क्या कहते हैं, 1 साल तो सब चीज़ सही था, एकदम ठीक था, सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के इतने अटैक होने लगे कि मैं बीमार रहने लगी। धीरे धीरे मेरे अंदर बीमारी होने लगी, जैसे कि कभी कुछ हो जाना, कभी बुखार हो जाना, कभी पेट में दर्द होना, कभी सिर में दर्द होना। धीरे वो अटैक्स बढ़ते गए। फिर मेरे पेट में इतना दर्द होने लगा, यहाँ इस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं हमेशा जब भी डॉक्टर के पास जाऊँ, दवाई लेके आऊँ, मुझे कुछ देर तक आराम रहता था, उसके बाद मुझे कोई आराम नहीं होता था। मतलब इतना दर्द, इतना पेन रहता था कि बहुत ज़्यादा। फिर मुझे यूरिन इन्फेक्शन होने लगा। डॉक्टर कहने लगे आप पानी कम पीते हो। मैंने कहा मैं बहुत पानी पीती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये चीज़ें हो रही है। यूरिन इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि मैं जब भी थोड़ी दवा लूँ आराम रहे, फिर उसके बाद मुझे यूरिन इन्फेक्शन होने लगा। ऐसे धीरे धीरे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा होने लगे। मैं इतनी दवाइयाँ खाती थी, बहुत मेडिसिन, हमेशा केमिस्ट स्टोर से, मतलब मैं हमेशा दवाइयाँ, डॉक्टर के पास जाना, कभी केमिस्ट स्टोर से दवाई लेना, मैं हमेशा दवाइयाँ खाती ही रहती थी। मुझे कोई आराम नहीं होता था, इतना दर्द, इतना पेन कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती थी कि मेरा ना काम करने का दिल करता था, ना कुछ करने का मन करता था, कुछ भी नहीं, हमेशा बिस्तर में पड़े रहना। मेरे हस्बैंड थे, वो कहते कि तू हमेशा बीमार ही रहती है। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो गया कि इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि मेरे हस्बैंड से भी मेरी लड़ाई होना शुरू हो गई थी। फिर मेरी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। इतना लड़ाई, इतना झगड़ा होने लगा हम दोनों के बीच में। फिर मैंने डिसाइड, मैं उनसे कहती थी कि मैं कहीं नहीं ठीक होंगी, मुझे चर्च ले चलो, क्योंकि इलाहाबाद में कोई चर्च वैसी नहीं थी, वहाँ मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने वहाँ पे ना मैंने कुछ देखा था, क्योंकि मैं नई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था वहाँ का। मैंने कहा मुझे चर्च ले चलो, क्या कहते हैं, मैं वहाँ ठीक हो जाऊंगी। लेकिन वो नहीं ले जा पाते, कहते कि मुझे कुछ नहीं पता, तू देख ले। वो नहीं, उन्हें भी कुछ इतना नॉलेज नहीं था, वो मसीह में नहीं थे, केवल मैं ही मसीह में थी। तो उसके बाद मैं जब ठीक नहीं हो पा रही थी, मैं इतनी बीमार, मैं कुछ भी, मैं सूखती चली जा रही थी। कोई मुझे धक्का भी दे मैं नीचे गिर जाऊं, इतनी सूख चुकी थी मैं कि मेरे अंदर का पानी भी खत्म हो चुका था, शरीर एकदम हड्डी हो चुकी थी मेरी यहाँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाऊंगी, मैं चंडीगढ़ जाऊंगी अपनी मम्मी के पास, क्योंकि मुझे वहीं चर्च मिलेगी। तो मैंने डिसाइड किया, मैं 14 जून को 2022 में मैं क्या कहते हैं यहाँ आई, और यहाँ पे मैंने सिवा पॉलिस मिनिस्ट्री को में मेरी मम्मी आती थे, उनके साथ मेरी मम्मी मुझे यहाँ लेकर आई। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा, सचमुच मुझे अच्छा लगा। धीरे धीरे जब पास्टर जी जब प्रेयर कर रहे थे वहाँ पर, मैं इतनी बीमार हालत में, कितने लोग बहुत लोग मुझे जानते हैं, जब वहाँ पे प्रेयर हो रही थी प्रजापति भवन में, जब चर्च लगती थी, सब लोग मुझे जानते हैं। मैं इतनी बीमार हालत में आई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने वो दिन देखे कि मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी, मेरा घर तो टूट ही चुका था, मुझे ऐसा लगता मेरा घर भी नहीं बचेगा, मैं इतनी डिस्टर्ब। 16 PGI, मैंने इंदिरा हॉलीडे, मैंने अपना स्कैन करवाया, सब कुछ करवाया, मेरा रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी। कोई डॉक्टर, कोई, यहाँ तक कि मैं इतनी बीमार हो गई, मुझे मतलब झाड़ा भी लगवाया, कुछ भी आराम नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना नहीं थी, मतलब कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। क्योंकि बंदा जब बीमार रहता है उसे कुछ सुध बुध नहीं रहता, वो सोचता है कि मैं कहीं से ठीक हो जाऊं। लेकिन मुझे पता था कि मैं सिर्फ चर्च में ही ठीक हो सकती हूँ। जब मैं यहाँ संडे मीटिंग, जब मैं आई जून में, जब पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, जब पास्टर जी ने मेरे पेट पे हाथ रखकर प्रेयर की, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई चीज निकल के गई, और उसी टाइम मुझे फीलिंग हुई। उस दिन से मैं आज कितने साल हो गया, 4-3 साल हो गए, मुझे कोई पेट दर्द आज तक कोई दर्द नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई दुष्ट आत्माओं के अटैक नहीं हुए मुझ पर, कोई ऐसी चीज नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली आज तक। ये दिन हो गया मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं खाया मैंने। आज आपके सामने
भली चंगी और स्वस्थ हूँ, मैं एकदम ठीक। मैं परमेश्वर के दास शिवा पास्टर जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उनकी वाइफ का भी बहुत धन्यवाद, दासी का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच ये बहुत बड़ी चर्च है, ये जीवित चर्च है। ये जीवित चर्च में आके ना सच में मेरी लाइफ ऐसी चेंज हुई ना। जो दास ने जो वर्ड दिए मैंने पकड़े रहा, जो उन्हें प्रोफेटिक वर्ड दिए उसे मैंने अपनी लाइफ में पाया। और मैंने सचमुच यहाँ पे जो सामर्थ, जो मसा जो मैंने यहाँ देखा ना वो मैंने कहीं नहीं देखा। सचमुच अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं तो आपकी जब मरी हुई चीज भी है ना वो जी उठेगी। सच बता रही हूँ, मरी हुई चीजें जी उठेंगी। आज मेरी मैरिड लाइफ भी यहीं से जी उठी। मेरा पति पूरी तरह चेंज हो चुका। जो कभी प्रभु को जानता नहीं था, जो कभी मानता नहीं था, हमेशा मुझसे लड़ता था, बहस करता था, आज देख लो परमेश्वर ने उसे ऐसा चेंज किया ना कि कोई भी अब उसे कोई अपनी तरफ से बदलना चाहे ना वो बदलेगा नहीं, वो सिर्फ जीसस का रहेगा। आज मेरी मैरिड लाइफ में जितनी बहनें आज यहाँ बैठी है ना कहते मेरा पति नहीं बदलता, आज जो नशे में है, जो पाप में कहते मेरा पति नहीं बदलता, मैं उन बहनों को यही कहना चाहती हूँ सब कुछ छोड़ दो, अपना जीवन सिर्फ जीसस को दे दो, अपनी जिंदगी जीसस को दे दो, पहला स्थान जीसस को दे दो। देखो परमेश्वर तुम्हारे पति को भी कैसे लेके आता है। आज मेरा पति सेवा करता है, फास्टिंग प्रेयर मुझसे ज्यादा है उनकी। आज जितना मैं नहीं करती ना आज उनकी इतनी उनमें इतने वरदान है, उतने फल है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पति आज पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। आज उन्होंने परमेश्वर ने मेरी इज्जत को भी बढ़ाया। आज लोग हैरान होते कि इस लड़की की लाइफ कैसी थी, कैसे इसका पति बदल गया। लोगों ने तो ये सोचा था इसकी दूसरी मैरिज हो जाएगी, सबने ये सोचा था कि मेरी मैरिज दूसरी होगी, लेकिन मैंने खुदा से कहा प्रभु मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। मैंने कहा परमेश्वर मैं व्यभिचार से घृणा करती हूँ, मैं ये पाप कभी नहीं करूंगी। लेकिन परमेश्वर के एक एक वचन को मैंने अपनी स्पिरिट में डाला। जब मैंने प्रभु के वचन को थाम लिया और उस वचन को मैंने पकड़ लिया अपने जीवन में, मैंने उसे अपने जीवन में डेडिकेट किया जब उसे, तो मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। आज मेरा, मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरा पति इतना बदल चुका है ना, वो कहता है कि मैं जीसस के बगैर रह नहीं सकता। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं परमेश्वर के बगैर जी नहीं सकता। मैंने कहा हाँ सचमुच आज हम जो कुछ है ना आज परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से, उसके फेवर से, उसकी दया से आज जो कुछ हम उस परमेश्वर की दया से है। हालेलुया हालेलुया। सबसे जोरदार तालियों से खुदावंद का थैंक्स करें इस पिक्चर टेस्टिमनी के लिए। थैंक यू जीसस। आज मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। बस मैं इतना ही कहना चाहती, परमेश्वर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहे। ये